कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये पता करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहले तरीके से केवल 11 की डिविजिबिलिटी का पता चलेगा और दूसरे तरीके से हम 7, 11 और 13 तीनों की डिविजिबिलिटी का पता लगा पाएंगे। तो एग्जाम्पल से मैं आपको पहले तरीके को बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक नंबर लेते हैं और उसके साथ में पहले तरीके को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे नंबर है 7, 8, 5, 3, 2, 3। मान लीजिए ये एक नंबर है, ये कंप्लीट एक नंबर है और हमें ये पता करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑल्टरनेट नंबर्स का सम निकाल लेंगे। 7 + 5 + 2 और 8 + 3 + 3। ऑल्टरनेट नंबर्स का मतलब होता है एक नंबर छोड़कर एक नंबर का सम निकालेंगे। तो 7, 5, 12 और 2, 14 और फिर 8 और 3, 11 और 3, 14। अब इन दोनों नंबर का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आया 0। अब 11 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि ऑल्टरनेट नंबर्स के सम का डिफरेंस अगर 0 या कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल है तो वो ओरिजिनल नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला तरीका 11 की डिविजिबिलिटी का पता लगाने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे हम 7, 11 और 13 तीनों के डिविजिबिलिटी का पता लगा पाएंगे। जैसे इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, मैं वही नंबर लेता हूँ जो मैंने पहले लिया हुआ है। 6, 9, 8, 1, 9, 2, 7, 5, 4, 3, 8। ये इतना बड़ा एक नंबर है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, या मैं यहाँ पे कहूँ कि ये 7 से डिविजिबल है या 11 से है या 13 से है। इन तीनों में से ये नंबर किससे डिविजिबल है, अगर हमें ये पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे। तो अगर नंबर इतना बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, इसमें 3-3 के पेयर्स बना लेंगे। नंबर के पीछे से 3-3 के पेयर्स बना लेंगे। तो 3 डिजिट का पेयर, फिर 3 डिजिट का पेयर, फिर ये 3 डिजिट का पेयर और आखिरी में जितने भी नंबर बचे हों उनके पेयर बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ऑल्टरनेट पेयर को जोड़ लेंगे। ऑल्टरनेट पेयर मतलब एक पेयर छोड़ के दूसरे पेयर, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसे इसके साथ जोड़ लेंगे। तो हमारे पास जो ऑल्टरनेट पेयर का जो सम आया है वो सम है इसका और इसे जोड़ने से आता है 344 और इसे और इसे जोड़ने से आता है 1257। अब इस ऑल्टरनेट पेयर्स के सम का अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे। इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आया 913। अब हमने इतने बड़े नंबर को इतने छोटे से नंबर में तोड़ लिया। अब इसको हम बहुत आसानी से बता पाएंगे कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, या 7 या 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर मैं इसमें 7 की डिविजिबिलिटी चेक करूं तो इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि लास्ट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बचे हुए 2 डिजिट में से माइनस कर देंगे। तो 3 × 2 6, 96 - 6 85। 85 7 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अब हम 11 की अगर चेक करें तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल मैंने अभी आपको बताया कि ऑल्टरनेट का सम निकालेंगे। तो इसका और इसका सम कितना आता है? 9 + 3 12 और ये बचा 1, उसमें से 1 निकाल देंगे, बचा 11। ये 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। अगर 13 की डिविजिबिलिटी की बात की जाए तो इसका जो डिफरेंस है 913, इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है। 13 × 7 = 91 और ये 3 बच जाता है, इसका मतलब ये 13 से डिविजिबल नहीं है। ये केवल ये नंबर 11 से डिविजिबल है।